हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सब कुछ एक साथ। नमस्कार, मैं हूं नीतीश कुमार ठाकुर और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद नीतीश में। इस चैनल में हम लोग मैथ्स, साइंस, इंग्लिश ग्रामर और जीएस की पढ़ाई करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ाई कर बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, और जिसमें कई सारी चीज़ें जैसे कि ग्रामर, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, इन दोनों को पढ़ चुके हैं। आज के इस सेशन में हम लोग आर्टिकल चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो पीपीटी महाराज खुल जाइए। चलिए, काफ़ी समय लगता है पीपीटी बनाने में, तो थोड़ा सा समझ गए ना। तो आर्टिकल्स, ये इनकी संख्या 3 होती है, ए, एन और द। ये तीनों होते हैं, ए, एन और द। ये तीनों आर्टिकल कहलाते हैं। बेसिकली आर्टिकल एडजेक्टिव का ही रूप होता है। इनका काम संख्या बताना होता है, किसी संख्या को एक वचन बताना, ए और एन का। तो आज से पहले हम लोगों ने सीखा है कि अंग्रेजी भाषा में ए, एन का प्रयोग एक संबोधन करने के लिए किया जाता है। किसी भी चीज़ को एक बताने के लिए हम ए या एन का यूज़ करते हैं। ये लाइट। तो आगे हम बात करते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड के साथ ए एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड के साथ ए लगाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, ए बॉय, ए गर्ल, ए नोटबुक, ए पेन, ए चेयर, ए बल्ब, ए सॉन्ग, एट्सेट्रा। अब एन की बात करें तो एन एप्पल, एन ऑरेंज, an umbrella, an article, an ant, an animal, etc. an ox। तो बचपन से हमने बस इतना ही पढ़ा है इस विषय में। तो सबसे पहले तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि स्क्रीनशॉट की आवाज़ आई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट ज़रूर करें। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होती है जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ए और एन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ नहीं करते हैं, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो इसके अगले वाले में देखते हैं। चलिए, ए या एन का प्रयोग कहाँ नहीं करना है। द के विषय में बाद में चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले ए और एन को देख लेते हैं। ए या एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये बाद में डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ए या एन का प्रयोग कहाँ हमें नहीं करना है। तो 3 बातें याद रखेंगे। पहली कि ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ नहीं किया जाता है। सबसे पहली बात कि प्लूरल नाउन के साथ कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मतलब अनकाउंटेबल नाउन कौन है, पहले आप पढ़ चुके हैं, पिछले वाले वीडियोस में जा करके देख लीजिएगा नाउन चैप्टर में, कि अनकाउंटेबल नाउन उसको बोलेंगे जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, जिन नाउन को हम गिन नहीं सकते, जैसे पानी, दुख वगैरह। बहुत सारी चीज़ें हैं। मेटल की कोई भी चीज़ें, मेटल जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, हीरा, एट्सेट्रा। इसके अलावा वो सारी चीज़ें जिसको आप एक नाम से जानते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे चलिए आगे देखते हैं जैसे में क्या होता है। सबसे पहले तो पहले वाली चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो पहला है कि प्लूरल नाउन के साथ कभी भी ए या एन का यूज़ नहीं करते। क्यों? इसका एक बेसिक सा कारण ये है कि ए या एन का यूज़ तो हम लोग सिर्फ एक बताने के लिए करते हैं, कि एक कोई भी वस्तु है उसे बताने के लिए हम ए या एन का यूज़ करते हैं। तो अगर काउस बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर काउस बोलेंगे तो ये एक से अधिक हो गया, तो ना ही इसमें ए लगा सकते, ना ही इसमें एन लगा सकते। तो ए या एन दोनों ही गलत हो जाता है इसमें। तो इसमें ए भी नहीं लगा सकते और एन भी नहीं लगा सकते। इसी तरह से बॉयज़ में भी ना ए लगेगा ना ही एन लगेगा। इसके अलावा
ना गर्ल्स में लगेगा, ना डॉल्स में लगेगा। इन सारे में कहीं भी ए या एन का यूज़ नहीं कर सकते हम। पीपीटी महाराज क्यों रूठ रहे हो हमसे? ठीक है, तो इन सब में ए या एन का यूज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है? अगला हमारे पास है कि ए या एन का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन जैसे वाटर, शुगर, लव, लाइट, मिल्क, बटर, ये सारी चीज़ें हम देख कुछ चीज़ें आती है मटेरियल नाउन में और कुछ चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इन दोनों नाउन को मिला करके बना दिया है अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम गिन नहीं सकते। तो वाटर को आप देख तो सकते हैं, लेकिन इनको गिन नहीं सकते। तो जिन चीज़ों को गिन नहीं सकते उसको हम कैसे एक बताएंगे कि यह एक है? लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, ये जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है, एक तो इसे बता नहीं सकते, ए या एन का यूज़ उसमें नहीं करेंगे। परंतु जब इसका यूज़ करेंगे हम सेंटेंस में तो इसको एक मान करके चलते हैं। जैसे कि वाटर इज़ यूज़फुल, तो इज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं? इज़ का प्रयोग हम एक चीज़ को बताने के लिए करते हैं, जैसे कि दिस इज़ अ बॉय, दिस इज़ ए बॉय। तो यहाँ पे दिस के बाद जो इज़ है, ये शब्द हमें एक चीज़ की आभास कराता है। जब कोई चीज़ एक होती है तभी इज़ लगाते हैं। तो इसका जो ट्रीट करते हैं हम जब भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो ए एन का प्रयोग तो नहीं करते हैं, लेकिन इसे मान के चलेंगे एक ही है। वाटर, शुगर, आयरन, लव, लाइट, मिल्क, बटर, इन सब के साथ ए का यूज़ हम नहीं करेंगे। ये सारे के सारे ना ही इसमें ए लगेंगे और ना ही एन लगेंगे। मतलब कि सारे इसमें ए या एन कोई सा भी वर्ड यूज़ नहीं होगा। इसके बाद अगला है हमारा कि ए या एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के साथ, ध्यान से देखिए, प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होता है। जैसे कि प्रॉपर नाउन किसको बोल देंगे? मोहन, रवि, हिमालय, गंगा, पंकज, सूरज, सरिता, कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हम एक नाम से जानते हैं। जैसे कि मोहन, मोहन बोलने से क्या पता चलता है? कोई एक आदमी मोहन है, आपका दोस्त, रिश्तेदार, भाई, बहन, कोई भी हो सकता है। इसके अलावा रवि है, हिमालय है, गंगा, इन सारी चीज़ों के साथ ए का प्रयोग या एन का प्रयोग नहीं होता है। ना ही ए लगाएंगे इसके साथ, ना ही एन लगाएंगे। तो दोनों ही इसमें गलत हो जाता है। ना ही हम इसमें ए लगा सकते हैं, ना ही एन लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने 3 टॉपिक क्लियर किया, जिसमें कि हमें पता चलता है कि ए या एन का प्रयोग कहाँ हमें नहीं करना है। अगले टॉपिक में हम जानेंगे कि ए का प्रयोग या एन का प्रयोग कहाँ हम करें। ठीक है, चलिए, तो ए या एन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे ये देख लेते हैं। ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब जो एक हो और जो गिनने लायक हो। सिंगुलर का मतलब, सिंगुलर नंबर तो आपने पढ़ चुका है। सिंगुलर सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए, यानी कि उसको वो एक हो और उसको गिन भी सकते हो हम। अब देखिए इसके उदाहरण में ए या एन का यूज़ हम करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन एकाव। अब देखिए आप एक बात बताइए, यहाँ ए या एन दो में से कोई एक ही लगेगा ना, चाहे ए लग सकता है या एन लग सकता है। तो एकाव यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है? ए लगना चाहिए या एन लगना चाहिए? तो इसका पहला लेटर सी है, इसके अनुसार से हम एन का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे ए का। तो यहाँ पे एन गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बॉय है, गर्ल है, डॉल है, डॉग है, मंकी है, के ई वाई होना चाहिए, डंकी है। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, डंकी की स्पेलिंग DONKEY होता है। ठीक है, उसके अलावा मंकी है, मंकी में भी इन सारे वर्ड में देखिएगा किसी में भी भावेल नहीं है, ना ही भावेल का प्रोनाउंसिएशन है, ना ही इसकी भावेल की आवाज़ होती है। तो इसमें ए का यूज़ होगा ना कि एन का। तो इन सभी में अगर ध्यान से देखेंगे तो इन सभी में क्या यूज़ होता है? ए का प्रयोग होता है, ए काव। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, ए काव, ए बॉय, ए गर्ल, ए डॉल, ए डंकी, ए डॉग, ए मंकी, इन सब को ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद वाला टॉपिक क्या है? इसके बाद है कि ए के बाद, ए का प्रयोग जो है ए एन के बाद आने वाले वर्ड के उच्चारण के साथ किया जाता है। जैसे कि अब इन सब को देख लीजिए आप, कुछ वर्ड्स हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ए चाहे ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। तो यूरोपियन जब हम बोलते हैं
तो यूरोपियन का पहला जो वर्ड होता है वो य से स्टार्ट होता है, य से। यानी कि यूरोप जब बोलते हैं तो शब्द का पहला लेटर आता है यू, यू। इंग्लिश में यू, लेकिन हिंदी में य आता है, तो हिंदी में य कॉन्सोनेंट बन जाता है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट बन जाने के कारण यूरोप का पहला लेटर ई है, यूरोप का पहला लेटर ई है, लेकिन इसमें ए का प्रयोग, एन का प्रयोग ना होकर के ए का प्रयोग होगा। तो यहाँ एन, थोड़ा सा जूम करेंगे, कांट बी जूम, ये जूम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एन यूरोपियन ना होकर के ए यूरोपियन हो जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसी तरह से यूनिवर्सिटी है, यूनियन है, इसमें भी ए का प्रयोग ना होकर के, एन का प्रयोग ना होकर के ए का प्रयोग हो जाएगा। तो यूनियन में भी यूजफुल बुक है, यूजफुल पर्सन है, हम्बल इंजीनियर है। इन सब में देखिए यू 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 से स्टार्ट है, ई से स्टार्ट है, लेकिन कहीं भी ई वर्ड नहीं आ रहा है, ए वर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन यू आ रहा है। तो यू का पहला लेटर तो य होता है, तो इसके लिए हमें ए या एन का यूज़ हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसको पहले मिटा दें। स्मिथ है ना। चलिए, अब बढ़ते आगे। यानी कि इन सब में ए या एन का यूज़ तो करना है, मगर एन का यूज़ ना करके यहाँ पे ए का यूज़ होगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि यूरोपियन जब बोलते हैं स्टार्ट तो ई से होता है, लेकिन य आता है पहले। यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो पहला लेटर तो यू आता है, लेकिन हम जब बोलते हैं तो य शब्द आता है पहले, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे हम लोग ए का प्रयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ए या एन क्या यूज़ करेंगे? ऑनेस्ट बॉय है, ऑनेस्ट बॉय में आपसे ये कहा गया है कि देखिए, पहले इसको पढ़िए पहले, कि ए या एन का प्रयोग जो है ए या एन के बाद आने वाले वर्ड के, ठीक है, वर्ड के उच्चारण के अनुसार किया जाता है। उच्चारण जैसा होगा उसके जस्ट बाद वाला वर्ड, चाहे वो एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो या फिर नाउन हो, उसके वर्ड का पहला जो लेटर है उसके उच्चारण के अनुसार से ए या एन का यूज़ करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा क्या, कि ए या एन ऑनेस्ट बॉय, तो क्या यूज़ करेंगे? पहले ए लिखे या एन लिखे? ऑनेस्ट बॉय है तो ऑनेस्ट का पहला लेटर तो एच है, लेकिन एच होने के बाद इसे पढ़ते हम लोग ऑनेस्ट बॉय है। तो ऑनेस्ट का जो पहला शब्द, जो पहला प्रोनाउंसिएशन आता है ओ आता है, इसकी वजह से हम यहाँ पर ए यूज़ नहीं करके एन यूज़ करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? यहाँ पे भावेल तो नहीं है कॉन्सोनेंट, पर जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे ओ आता है। इसके बाद अगला है ए लेबोरियस इंजीनियर। तो इंजीनियर वर्ड का पहला लेटर को जब देखेंगे आप, इंजीनियर, इसको पहले मिटा लें, हाँ अब दिख रहा है, लेबोरियस इंजीनियर है, तो इंजीनियर का पहला लेटर ई है, लेकिन इसका पहला लेटर ई होने के कारण यहाँ एन लगा देते हम। लेकिन आपसे क्या कहा जा रहा है कि एन के बाद आने वाले वर्ड के उच्चारण के अनुसार, ए या एन के बाद आने वाले वर्ड के उच्चारण के अनुसार, ऊपर देखिए, ऊपर वाली लाइन को पढ़िए, तो इसके ए या एन के बाद पहला जो शब्द है वो लेबोरियस है, लेबोरियस है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, ना कि एन का। तो यहाँ एन का यूज़ नहीं करेंगे हम। छोटी स्क्रीन, ठीक है, यहाँ यूज़ करेंगे ए का। अगला जो है वो है हमारा ए या एन इंडियन। तो इंडियन तो ये तो आप जानते ही हैं, इंडियन का पहला लेटर आई है और ई बोलते हैं, शब्द जब बोलते हैं तो ई आता है। तो यहाँ पे इंडियन के लिए हम यूज़ करेंगे एन इंडियन, ना कि ए इंडियन, ठीक है। ए या एन इंटेलिजेंट बॉय, अगर बॉय सिंगल बॉय रहता तो फिर ए बॉय हो जाता, पहले पढ़ चुके आप।
और अगर इंटेलिजेंट बॉय है तो पहला लेटर इंटेलिजेंट का ई आता है, इसलिए है तो यहाँ पे लिखा हुआ आई, लेकिन जब बोलते हैं तो पहला लेटर आता है ई, तो इसलिए यहाँ पे एन इंटेलिजेंट बॉय होता है, ना कि ए। तो इसलिए ए इसमें गलत हो जाता है और सही होता है ई, सॉरी एन। एन इंग्लिशमैन, इसी तरह से इसमें एन का यूज़ करेंगे, ए का यूज़ नहीं करेंगे। रसियन है तो रसियन का पहला लेटर र है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। गुड बुक है तो गुड बुक के साथ ए का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आज का सेशन समाप्त होता है। अगले सेशन में हम द का यूज़ और ए या एन का एक एक्सरसाइज लेकर आएंगे, जिसमें आपको खुद से बनाना है, और खुद से नहीं, खुद से ट्राई करना है और हमारे साथ इसे बनाना भी है। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।